नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने इंस्पेक्टर चालीसा 1.0 बैच की शुरुआत करी और लगभग 5-6 क्लास हो चुकी हैं आपकी, जिसके अंदर काफ़ी सारा लोड आपके दिमाग पे पड़ चुका है, पर अभी बहुत पढ़ना बाकी है। देखिए, जब हमने बोला है ना कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, तो वो करवा के ही मानेंगे आपकी। पर मेन बात यह है कि आप सबको लगे रहना है, ठीक है। केवल क्लास के भरोसे नहीं रहना, आपको घर पे भी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप सोचेंगे केवल क्लास क्लास कर लूँ मैं, उससे हो जाएगा, नहीं होगा। आपको डेली घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब भी आप मैथ सॉल्व करते हैं वहाँ पर कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी, तब जाके एक एहसास होगा यार कि वाकई में क्या मज़ा आ गया, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। राधे राधे भाई। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ जाइए, पहले थोड़ा सा टाइम पे आया करिए आप सभी लोग। 10:30 बजे हम सीधा क्लास स्टार्ट कर देते हैं, तो यही उम्मीद करते हैं कि 10:30 तक आप सभी लोग पहुंच जाएं। एक सेकंड रुक जाइए। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग आ गए हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास, ठीक है। कल पहले रिवीजन। कल हमने क्या किया था? कल हमने सबसे मुश्किल टास्क किया था, 2 अंक को 2 अंक से गुणा करना। मैं चाहता हूं थोड़ा सा रिवीजन हम इसका करें, फिर हम स्क्वायर पर आए। आज हम वर्ग करने वाले हैं। जितने भी वर्ग आपके पेपर में इस्तेमाल होते हैं वो सारे हम आज करने वाले हैं यहां पर, ठीक है। बिल्कुल है भाई, पूरी क्लास लाइव आपके सामने चल रही है और क्लास खत्म होने के कुछ देर बाद आप सबके लिए रिकॉर्डेड वीडियो भी डल जाती है, ठीक है, कुछ समय बाद। तो घबराइए मत, सब तरीके की सुविधा आपके लिए है। अब डिपेंड आप पे करता है आप कितनी मेहनत से पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 23 × 31। जल्दी से बताइए, थोड़ी देर रिवीजन करेंगे फिर आएंगे स्क्वायर पर। सबका कमेंट आ रहा है मेरे पास। जल्दी से बताइए। 713। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 और 2 = 11 का एक गया आगे, 3 2 6 और 1 7। 713 मेरा आंसर हो गया। मैंने बोला आपसे 44 × 54। बताइए जल्दी से क्या आएगा? 44 × 54। जल्दी से बताइए सभी लोग। 2376। 4 चौक 16, 16 का आएगा 6, ठीक है। 16 का आ गया 6, एक चला गया ऊपर, 5 चौक 20 और 1 21 और 16 37। 37 का 7 आ गया, 3 चला गया ऊपर, 5 चौक 20 और 3 23। 2376 हमारा आंसर होना चाहिए। 2376, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि भाई ये बताओ 87 × 37 क्या होगा? 87 × 37, जल्दी से बताइए। 7 7 49, 49 का 9, 4 गया आगे, 7 3 21 और 4 25,
25 और 56, 8 सत्ते 56, कितना हो गया 81। अब 8 उधर चला गया ऊपर, 8 तिया 24 और 8 32, 3219 हमारा आंसर हो जाएगा। 3219, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 3219। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने बोला कि भैया 92 इंटू 34 बताओ, जल्दी से बताइए। जल्दी से देखिए, जितने भी लोग डेली बैच में जुड़ते हैं, जो भी पहली बार क्लास देखते हैं, उन सबसे अनुरोध है पुरानी क्लासेस जल्दी से जल्दी निपटाएं, तब नई क्लास पर आए। बहुत बढ़िया। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 36 42, 4 जाएगा आगे, 9 तिया 27 और 4 31, 3 1 2 8, 3 1 2 8 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक एग्जाम्पल और लूंगा, थोड़ा सा मुश्किल ले लेते हैं। मैंने आपसे बोला कि भाई ये बताओ 89 इंटू 97, सबसे मुश्किल टाइप का ही है ये, इससे बड़ा थोड़ी बन सकता है। दोनों नंबर बड़े बड़े हैं यहां पर, जल्दी से बताइए। 89 इंटू 97, कॉपी पेन लेकर बैठना आज की क्लास में भी। सात निम 63, 63 का 3, आगे गया 6, 9 निम 81 और 6 87, 87 में 56 जोड़ना है, 87 और 6 93, 93 में 50 जोड़ेंगे 143 का 3, 14 जाएगा आगे, 8 निम 72 और 14 86 हो जाएगा। 8 6 3 3, 8 6 3 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो ये थी हमारी रिवीजन कल की क्लास की। ठीक है, कल हमने ये सीखा है, और अगर आप घर पे बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको कमांड हो जाएगी इस पे, क्योंकि 2 अंक की 2 अंक से गुणा करके सीधे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जय हिंद भाई। मेरे भाई प्रैक्टिस करिए थोड़ी तो हो जाएगा, घबराना नहीं है। कल की क्लास जरूर देखिए जिसने कॉन्सेप्ट नहीं समझा है। अब आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम वर्ग। अब ध्यान से बात समझना मेरे भाई, ध्यान से बात समझना, कॉपी पेन लेकर बैठना। वर्क करने के ना 2 तरीके हैं, मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूं। ठीक है, दोनों तरीके आसान है, डिपेंड आप पे करता है आप कौन सा तरीका लेना चाहते हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिए, हमें जो भी चीज करनी है हमें दूसरे से जल्दी करनी है बस। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरी कैलकुलेशन में बिना पेन के ही कराऊंगा, बिल्कुल नहीं। मैं आपको वो चीज कराऊंगा जो दूसरे से आपको आगे निकालेगी। ठीक है, वर्ग। अब देखिए, वर्ग की जब बात आती है, मैं आपके सामने रखूंगा 2 तरीके, और वो 2 तरीके में से आप पे निर्भर करता है आप कौन सा तरीका लेना चाहते हैं। ठीक है, अब एक तरीका होता है हमारे पास a² 2ab और b² वाला। ये तरीका क्या है भाई, इस तरीके को जान लेते हैं। ये पहला तरीका है जिसमें एक स्टेप में आंसर आता है। ठीक है, एक दूसरा तरीका है जिसमें आपको लिखना पड़ता है। ठीक, और एक तीसरा तरीका क्या है जो आप बेसिक करते हैं। अभी अंतर समझ आ जाएगा। मैं एक नंबर ले रहा हूं आपके सामने, मैंने लिया नंबर 52, इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है। अब आपके पास 3 तरीके हैं, एक है पहला मेथड, एक है दूसरा मेथड, एक है तीसरा मेथड। तीसरा आपका बेसिक है।
बेसिक में आप क्या करते हैं, 52 इंटू 52 ये आप करते हैं। मैं तीनों आपके सामने रखूंगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10 का 0, 1 आगे, 5 पंजे 25 और 1 26, और फिर जोड़ते हैं 27, 0 4 आपके सामने आ जाता है। ठीक है, ये आ जाता है आपके सामने। अब पहला तरीका एक स्टेप वाला क्या है, इसे समझना। इसके लिए आपको केवल ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, केवल ये फॉर्मूला a² 2ab b²। इसे a की नजर से देखो, इसे b की नजर से। b का स्क्वायर करता हूं, 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है। ठीक है, b का स्क्वायर हो गया। 2ab, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, इससे ध्यान रखो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 का 0 लिख दिया, 2 चला गया आगे। अब क्या बचा, a² यानी इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 5 का वर्ग होता है 25 और 2 27, 27 0 4 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 27 0 4, 52 का स्क्वायर। एक बार दोबारा से समझना, इसे a माना, इसे b माना। ठीक है, 2 का स्क्वायर करता हूं तो 4 आता है, 2 दूनी 4 पंजे 20 का 0 आता है, 2 चला जाता है ऊपर, फिर a का स्क्वायर करूंगा 25 और 2 27, ये एक स्टेप में आंसर मेरा आ जाएगा। ये मेरा पहला मेथड। ठीक है, अगर मैं सेकंड मेथड पे आता हूं, देखिए कई जगह ऐसा होगा कि फर्स्ट मेथड में हम नहीं कर पाएंगे, जब नंबर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सेकंड मेथड की बात करता हूं तो ध्यान से देखना, 52 का स्क्वायर करना है मेरे को। इसमें लिखना पड़ेगा, पर सब जगह बहुत जल्दी आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर नंबर 2 है तो बीच में एक पार्टीशन डाल दो इस तरीके से। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 की जगह हमें 0 4 लिखना पड़ेगा। जब एक नंबर के बाद डंडा डाला गया है तो यहां पर 2 अंक आएंगे, एक अंक नहीं लिख सकते हम। इसका स्क्वायर यहां आ गया, इसका स्क्वायर यहां आ गया 25। ठीक है, अब 2 दूनी 4 पंजे 20, 2ab वाला पार्ट देखो, ये a² लिख दिया हमने, ये b² लिख दिया, 2ab नहीं लिखा अभी। 2ab हम लिखेंगे जब डंडा एक अंक छोड़ के डाला गया है, तो एक नंबर छोड़ के 2ab लिख दो, यानी 20। अब इसे जोड़ दो, 4 0 7 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्क्वायर करने के केवल ये 3 तरीके हैं जो आपके साथ आगे जाएंगे। अगर आप इस तरीके से याद रखते हैं कि 40 तक ऐसे कर लो, 50 तक ऐसे कर लो, 100 तक ऐसे कर लो, तो दिमाग हो जाएगा पूरा कंफ्यूज, और जो कमांड आनी चाहिए आपके पास वो नहीं आएगी। इसलिए पहले से ही डिसाइड करके जाइए कि भैया मैं स्क्वायर किससे करने वाला हूं। ठीक है, ये बेसिक तो मैं बिल्कुल ही हटा देता हूं, ये तो नहीं करें तो बेटर है। ठीक है, काफी टाइम लगेगा इसमें। छोटी संख्या पे ये बेस्ट है। छोटी संख्या यानी 2 डिजिट हो गई, जैसे 2 अंक वाली या 3 अंक वाली भी छोटी वाली, उन पे ये आसान रहेगा। पर 3 अंक वाली अगर बड़ी पड़ गई ना तो ये आसान नहीं रहेगा। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, स्क्वायर निकालने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का भी स्क्वायर बहुत आराम से निकाल पाए। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि एक तरीका हो आप कोई भी स्क्वायर निकाल लो बहुत सेकंडों में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको तरीके बताए हैं, पहला तरीका, दूसरा तरीका, बेसिक हटा दिया। अब मैं इनके एग्जाम्पल लेने वाला हूं। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा आपके सामने, समझ आ जाएगा सारा। ठीक है, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल चलने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है 21 का स्क्वायर। बात समझना ध्यान से,
बहुत सारे बच्चों को याद ही होता है 21 का स्क्वायर 441 होता है। अब मैं दोनों तरीके लगाता हूं। पहला तरीका अगर मैं देखूं, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का स्क्वायर 4। भाई दूसरा तरीका लगाने की तो जरूरत ही नहीं है ना, यहां पर हम दूसरा तरीका क्यों लगाएं? क्योंकि नंबर छोटा है, दूसरा तरीका लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 21 का स्क्वायर आपको नहीं पता है तो भी आप निकाल सकते हैं। मैंने आपसे बोला कि भैया 30 छोड़िए, 43 का स्क्वायर निकालिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 का 4, 2 चला गया आगे, 4 का वर्ग करूंगा 16 आएगा और 2 18 हो जाएगा। तो 1849 मेरा आंसर हो गया। भाई ये ऐसे हैं जिनमें एक स्टेप में आंसर आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल भाई 1849 आएगा। मेरे भाई अभी कराऊंगा, और मैंने आपसे क्या बोला, मैं वही चीज आपको कराऊंगा जो आपके पेपर में इस्तेमाल होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पेपर में आपका इसका स्क्वायर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, इसका स्क्वायर निकालो, ये पेपर में नहीं आता है। समझ रहे हो बात, ये पेपर में नहीं आता। और मैंने आपसे बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि आप हर चीज को बिल्कुल ही जीरो ले आओ, पर जो चीज पेपर में आ रही है उसको आप काफी हद तक नीचे लेवल तक ला सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। 22 का स्क्वायर है, याद ही होता है 484। ठीक है, अब मान लेते हैं 22 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 4, 484 मेरा आंसर आ गया। मैंने आपसे बोला 22 का स्क्वायर छोड़ो, 71 का स्क्वायर बताओ क्या होगा। 71 का एक का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 4 आ गया, 1 चला गया आगे, 7 का स्क्वायर 49 और 1 50, 5 0 4 1। बिल्कुल। आगे मैंने पूछा 93 का स्क्वायर बताइए, 93 का, जल्दी से बताइए सभी लोग, 93 का स्क्वायर। बिल्कुल आ रहा है भाई आपका कमेंट। 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, 2 तिया 6, 6 नीम 54, 5 बचा, 9 का वर्ग करेंगे 81 और 5 86 आ जाएगा, एक ही स्टेप में हो जाएगा। ठीक है, 8 6 4 9, एक ही स्टेप में आपका आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं 27 का स्क्वायर है। 27 का स्क्वायर तो याद ही होना चाहिए। देखिए ये चीज ध्यान ही होनी चाहिए कि 9 का क्यूब और 27 का स्क्वायर एक ही बात है, जो कि 729 होता है। ये तो याद ही रखना है आपको। याद मतलब पता होना चाहिए, अगर याद नहीं भी है तो निकाल सकते हो। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। अब यहां पर हासिल बचा, पिछले क्वेश्चन में हासिल नहीं बच रहा था, यहां पर कैरी बचा है जो आगे जाएगा। 49 का 9, 4 आगे चला गया, 7 दूनी 14 दूनी 28 और 4 32, 3 आगे चला गया, 2 का वर्ग 4 करेंगे और 3 करेंगे 7 हो जाएगा। 729 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हो रहा है भाई कमेंट आपका। 31 का स्क्वायर बताइए, तुरंत देखते ही बताना है, देखते ही बताना है क्या होगा 31 का। आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं हम, याद भी होना चाहिए, छोटा नंबर है। मैंने तो आपको वो तरीका बताया, याद नहीं है। अब आपके सीधा सीधा आंसर निकल सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 एकम 2 तिया 6, 3 का वर्ग करूंगा 9 आ जाएगा, 961 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 32 का स्क्वायर, तुरंत बताना है जल्दी से।
32 का स्क्वायर तुरंत 1024, बिल्कुल। 2 का वर्क करेंगे 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12, एक आगे चला गया, 3 का वर्क करेंगे 9 और 1 10, 1024। अगला देखिए 33 का वर्ग, 33 का वर्ग बताना है। 3 का वर्ग करो 9, 2 तिया 6 तिया 18, एक आगे चला गया, 3 का वर्ग करेंगे 9 और 1 10। मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, अब मैं निकालना ही एक स्टेप में जानता हूं, और मैं प्रैक्टिस आपकी इसीलिए करा रहा हूं कि परफेक्शन आए, आप अच्छे से निकालना सीखें। 42 का स्क्वायर, भाई सीधा देखते हैं, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा। मैं आराम आराम से बता रहा हूं, ये नहीं तो सीधे ही आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, इसलिए कि आप उतने समय में खुद निकाल लें। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, एक आगे चला गया, 4 का वर्ग 16 और 1 17, 1764 मेरा आंसर हो जाएगा। 1764, ठीक है। चलिए आगे देखिए 43 का वर्ग, 43 का 3 का करूंगा 9 आ जाएगा, 2 तिया 6 चौक 24, 4 आ जाएगा, 2 आगे चला गया, 4 का वर्ग करोगे 16 और 2 18, 1849 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1849, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। 1849। आगे बढ़ते हैं 48 का स्क्वायर, धीरे धीरे करके नंबर भी बढ़ाएंगे हम, देखते रहिए। 48 का स्क्वायर, 8 का वर्ग करेंगे 64 का 4, 6 चला गया आगे, 8 दूनी 16 चौक 64 और 6 70, 7 चला गया आगे, 4 का वर्ग 16 और 7 23, 2304 हमारा आंसर हो जाना चाहिए एक एक बच्चे का। 2304, ठीक है। 2304 हमारा आंसर हो जाना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो धीरे 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 करके पहले मैंने छोटा नंबर लिया, छोटे नंबर पे काम कराया, फिर बड़ा नंबर लिया, अब धीरे धीरे करके और बड़े नंबर पे जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। 52 का स्क्वायर मैंने पूछ लिया आपसे। 55 का स्क्वायर बताइए, 55 का स्क्वायर क्या होगा? 55 का स्क्वायर तो वैसे भी आप निकाल सकते हो। पचपन का स्क्वायर 30 25। देखो भाई ये तो आपको सभी को पता होगा, अगर कोई नंबर x लिखा है उसके साथ 5 लिखा है, इसका वर्ग निकालना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉपर्टी अगर नहीं पता हो तो पता होनी चाहिए। 5 का वर्ग आ जाता है 25, और यहां क्या आता है x इंटू एक्स प्लस 1, ये वाला नंबर। जैसे कि 55 लिखा है, 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाता है, 5 के बाद अगला नंबर आता है 6, 6 पंजे 30, तो 30 25 हो जाता है। अब आपको तो एक बेसिक तरीका बता दिया मैंने जो आपका सब जगह लगेगा, आप वो भी लगा सकते हैं। 5 का वर्ग हो गया 25, 2 आगे, 2 पंजे 10 पंजे 50, 2 52, 5 आगे, 5 का स्क्वायर 25 और 5 30, हर जगह लगेगा। मैंने वो तरीका आपको बताया जो हर जगह लगेगा। अगला बताइए 63 का स्क्वायर। 63 का स्क्वायर बताना है सभी को। सब सिखाऊंगा भाई, टेंशन मत लीजिए, सब सिखाऊंगा, पर वही चीज सिखाऊंगा जो मजबूती के साथ आप ध्यान रख पाओ।
अगर बहुत सारी ट्रिक व्रिक आपने पढ़ ली ना, ट्रिक व्रिक से सब दिमाग खराब हो जाता है, कुछ नहीं ध्यान रहता। इसलिए मैं बेसिक से ही लेकर चल रहा हूं। 3 का वर्ग हो गया 9, 2 तिया 6, 6 छिक 36, 3 चला गया आगे, 6 का वर्ग 36 और 3 39, 3 9 6 9, ये सभी का आंसर हो जाना चाहिए बिल्कुल। चलिए आगे, 67 का वर्ग, 67 का वर्ग करना है आपको। 7 का स्क्वायर हो गया 49, यानी 9, 4 चला गया आगे, 2 छिक 12, 7 84 और 4 88, 8 आ गया, 8 चला गया आगे, 6 का वर्ग 36 और 8 44, 4489, ये हमारा आंसर हो जाएगा 4489। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने बोला आपसे 72 का स्क्वायर, बताइए क्या आएगा? 72 का स्क्वायर। देखिए प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, केवल एक वीडियो देखने से जिंदगी नहीं पलट जाती, आपको घर पे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, ये नहीं है कि जल्दी जल्दी खत्म कराओ, स्क्वायर खत्म कराओ, ये खत्म कराओ। खत्म कराने के हिसाब से तो 30 दिन में कोर्स खत्म हो जाएगा, और मैं आपको आराम से प्रैक्टिस करा रहा हूं। 2 का वर्ग हो गया 4, तुरंत लिखो, 4 7 28, 8 लिखो, 2 चला गया आगे, 7 का वर्ग हो गया 49 और 2 51, 5 1 8 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला देखो 74 का स्क्वायर, 74 का वर्ग बताओ। 4 का वर्ग होता है 16, 16 का 6। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, कलम बहुत तेज चलेगी, दिमाग भी बहुत तेज चलेगा, बहुत ज्यादा तेज। 4 का स्क्वायर हो गया 16 का 6, 1 गया आगे, 2 चौक 8, 8 सत्ते 56 और 1 57, 5 गया आगे, 7 का वर्ग हो गया 49 और 5 54, 5476 हमारा आंसर हो जाएगा एक ही स्टेप में। ठीक है, 5476। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला है मेरे सामने 78 का स्क्वायर। अठहत्तर का स्क्वायर बताना है आप सभी को। अभी आऊंगा मैं 3 डिजिट पे, रुकिए थोड़ा सा। 8 का वर्ग हो गया 64। देखो पता है यही दिक्कत है बहुत सारे बच्चों में, उन्हें केवल ज्ञान ही ज्ञान चाहिए पर खुद पे काम नहीं करना। ठीक है, मैं आपको सही बात बताऊं ना, आप में से सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं जो लगातार जवाब दे रहे हैं। ठीक है, कई बच्चों को ये भी महसूस हो रहा होगा कि नहीं अगली चीज पर आते हैं, अगली चीज पे जो एक्साइटमेंट होती है ना, तो अगली चीज पे नहीं आना है आपको। अभी मेरे भाई आपको एक मौका मिला है अपनी स्पीड तेज करने का, साथ मिलके मेहनत करिए मेरे साथ यार, है ना। आपकी स्पीड ना बढ़े तो आप 2 महीने बाद बताना मेरे को, 1 महीने में ही आप सभी बोल जाओगे, 1 महीने में ही। ठीक है, 1 महीना तो छोड़िए, क्लास को स्टार्ट हुए 5-6 दिन हुए गिनती के। कितने लोग मानते हैं 5-6 दिन में दिमाग पे अलग ही असर पड़ा है? जल्दी से बताइए जरा, देखिए आपके सामने ही पता लग जाएगा। कितने लोग मानते हैं कि 5-6 दिन में ही दिमाग पे एक अलग ही असर पड़ा है, अलग ही असर हुआ है ना। तो वही बात है, वही बात है। ठीक है, मैं अगर आपको कमेंट दिखाऊं ना, कमेंट देखिए, ये देखिए इस तरीके से कमेंट चल रहे हैं आपके सामने, आप खुद देख सकते हैं। ठीक, तो
यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, धैर्य रखिए, लगे रहिए यार। आज तो 5-6 दिन हुए हैं, मैंने 2 महीने मांगे आपसे, मजा आ जाएगा। 8 का वर्ग हो गया 64। जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए आप बच्चे हैं, अभी मेरा काम है सिखाना आपको, मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ प्यार से कि भाई बच्चे यही गलतियां करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। 8 का स्क्वायर है 64 का 4, 6 गया आगे, 2 अट्ठे 16, 7 112 और 6 118, 11 गया आगे, 49 और 11 60 हो गया, 6084 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला है ये 82 का स्क्वायर, तुरंत बताइए। अब अगर किसी को ये लगता है ना हाँ हमें आ गया, तो वो चैलेंज की तरह ले कि अब 2 सेकंड में आंसर फेंकूंगा। 2 का वर्ग हो गया 4, 2 दूनी 4 अट्ठे 32, 3 आगे चला गया। 8 का वर्ग हो गया 64 और 3 67, 6 7 2 4, बिल्कुल 6 7 2 4, यही आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। 85 का तो मैं नहीं पूछूंगा आपसे, 91 का भी नहीं पूछूंगा, 92 का बता दो चलो, 92 का। ध्यान से देखिए। 2 का 4, 2 दूनी 4 नीम 36, 3 आगे 9 नीम 81, 3 84, 84 64, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 84 64 बिल्कुल एकदम सही आया है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब 2 अंकों के स्क्वायर तक हम पहुंच गए लास्ट तक, अब बारी है 3 की। ठीक है, 3 अंकों का वर्ग। मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना, 3 अंकों का वर्ग हम कर रहे हैं। आप ये देखिए क्या 3 अंकों का वर्ग इस्तेमाल होता है? आप ध्यान से देखना, पेपरों में 3 अंकों का वर्ग अगर आया तो बहुत बड़ा वर्ग नहीं आएगा, छोटा वर्ग आएगा। देख लेना कभी। देखिए मैं आपको स्पष्ट बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चा ये सोचता है कि पूरी मैथ सिमट जाए छोटे से में, ऐसा नहीं होता है। पेपर में ना आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि 868 का स्क्वायर बताओ, ऐसा नहीं मिलेगा। 168 का मिल सकता है, 268 का मिल सकता है, 868 का नहीं मिलेगा। अगर पेपर में आप ध्यान से देखेंगे 3 अंकों का जो वर्ग है बहुत छोटे स्केल पे इस्तेमाल होगा, अगर होगा तो बड़े स्केल पे इस्तेमाल नहीं होगा। मैं रीजन बता रहा हूं उसका आपको क्यों। आप कोई भी मेथड ना ऐसा नहीं लगा सकते कि 868 इंटू 868 कर रहे हैं आप बैठ के और आंसर निकाल लें। एक बार गुणा होगा, ठीक है, फिर दूसरी बार गुणा होगा, फिर तीसरी बार गुणा होगा, फिर जोड़ा जाएगा, तब आंसर आएगा। बात को समझो पहले, है ना, तभी मैं तीसरे उस पे आऊंगा। अब मैं तीसरे उस पे आ रहा हूं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। यानी कम से कम हम छोटे लेवल के तो कवर कर सकें, बड़े नहीं तो, क्योंकि बड़े पेपर में नहीं मिलेंगे आपको, मैं बोल रहा हूं। और अगर पेपर में मिले ना तो वो कैलकुलेशन पे नहीं होंगे। अगर पेपर पे आते हैं वो किसी ना किसी अलजेब्रा पे बन जाएंगे, आखिरी संख्या पे बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम यही सीख रहे हैं कि जो जो एग्जाम में आ सकता है वो कैसे हम करेंगे। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है 102, कॉन्सेप्ट वही सेम ही रहने वाला है। मैंने देखा 102 का स्क्वायर, अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, इसे ए मान सकता हूं, इसे बी मान सकता हूं। 3 अंक है ना, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 दूनी 4, 4 धाम 40, 4 गया आगे, 10 का वर्ग होता है 100 और 4 104, ये आंसर हो गया मेरा 10404। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया।
10404। अब मैंने आपसे बोला कि भैया 102 है, ये तो 108 का स्क्वायर बताओ। इसमें भी ना कई बच्चे बेस मेथड पढ़ लेते हैं। 100 के करीब वाले को ऐसा कर लो, 50 के करीब वाले को ऐसा कर लो। मैंने कुछ नहीं बताना वो आपको, वो जगह जगह पेड कोर्स में यूट्यूब पे ट्रिक भरपूर भरपूर पड़ी है। आपको लगता है वो ज्यादा किफायती है तो आप वो ले सकते हैं। मेरा मानना ये है कि मैं एक तरीका लेके चलता हूं, उसे जगह जगह लगा के उस तरीके को मजबूत करता हूं। ठीक है, मैं शुरू से ही ऐसा करता हूं। ध्यान से देखना, 8 का वर्ग हो गया 64, 64 का 4, 6 गया आगे, 10 अट्ठे 80 दूनी 160, 160 और 6 166, 16 गया आगे, 10 का वर्ग हो गया 100, 100 और 16 116। ये मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अब ध्यान से देखना, मैंने आपसे बोला 122 का स्क्वायर बताओ। ठीक है, आप आराम से बता दोगे 122 का स्क्वायर। ध्यान से देखना, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 12 दूनी 24 दूनी 48, 4 गया आगे, 12 का वर्ग हो गया 144 और 4 148, 1 4 8 8 4, 1 4 8 8 4। जो एक बार पढ़ा है हमने वही मैं आपसे लगवा रहा हूं। मैंने आपसे बोला 114 का वर्ग निकालो, 114 का, जल्दी से बताना है सभी को। 114 का वर्ग, 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, एक आगे, 11 चौक 44, 44 दूनी 88 और एक 89, 8 आगे गया, 11 का स्क्वायर 121 और 8 129, 1 2 9 9 6, 1 2 9 9 6। अगर कोई बच्चा लास्ट डिजिट देखकर आंसर कर रहा है तो बेईमानी होगी यार। ये मैं बहुत ईमानदारी से आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छी नीयत के साथ कि आप सब लोग सीखें। पर अगर आपने आखिरी संख्या देखकर आंसर किया तो मेरे भाई उसका पर्पस खत्म हो जाएगा। आप में से जितने लोग मेरे को जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑप्शन से तो मैं उड़वा देता हूं पेपर को, पर यहां मेरा मकसद ऑप्शन से खिलवाना नहीं है, आपको सिखाना है। ठीक है, चलिए आगे आता हूं मैं। 121 का स्क्वायर बताना है मेरे को। 121 का, एक का आ गया 1, 12 एकम 12 दूनी 24, 2 चला गया आगे, 12 का वर्ग 144 और 2 146, 14641। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 125 का तो मैं नहीं लूंगा, चलो बता दो 125 का भी बता दो यार, 125 का भी बता दो, क्योंकि 5 वाला तो आप वैसे ही बहुत आसान तरीके से जानते हैं कि भैया 5 का स्क्वायर है तो 25 आएगा। और 12 के बाद अगला नंबर आता है 13, 12 इंटू 13 156, तो 1 5 6 2 5 हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आ रहा है भाई, सभी का कमेंट आ रहा है। 144 का स्क्वायर कैलकुलेट करिएगा। 144 का स्क्वायर जोड़ पढ़ना चाहिए, इस पे एकदम प्योरिटी है ये कि जो आपके दिमाग पे जोर पड़ रहा है और आप आंसर निकाल लो, आप फील कर सकते हो, उस चीज को महसूस कर सकते हो। 4 का स्क्वायर हो गया 16 का 6, एक गया आगे, 14 दूनी 14 चौक 56 दूनी 112, 112 और एक 113, 11 गया आगे, 14 का स्क्वायर होता है 196 और 11 207, 20736। ये मेरा आंसर हो जाएगा
20736। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 135 मैं नहीं लूंगा, 204 लेते हैं, मजा आएगा 204 में। 204 लेते हैं, मजा आएगा 204 में। 4 का स्क्वायर हो गया 16 का 6, एक गया आगे, 20 चौक 80 दूनी 160 और एक 161। 161 का एक लिखा, 16 गया आगे। 20 का वर्ग होता है 400 और 16 416, तो 4 1 6 1 6, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 4 1 6 1 6, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए 212 का स्क्वायर, 212, 2 का वर्ग करूंगा 4 आ जाएगा, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 का 4 आ जाएगा, बचा 8। 21 का स्क्वायर करेंगे 441, याद है हमें, 441 और 8 449, तो 44944, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 303 का स्क्वायर। अभी आपको मैं एक चीज दिखाऊंगा, ये जो नंबर है आगे वाले वो हमने छोटे ही लिए हैं। देखो 3 अंक हैं ए बी और सी, इसको हम एक साथ ले रहे हैं और इसे अलग ले रहे हैं, और ये नंबर आपका वही पॉसिबल है जिसके स्क्वायर आपको पता है। ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ा नंबर पूछ लेगा। अब यहां पर देखो हमने ए बी की जगह कौन से नंबर लिए, ज्यादातर 30 तक नंबर लिए। 30 नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं 31 ले लिया, 31 का स्क्वायर पता होता है, 32 का पता होता है, ठीक है। पर ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 97 आ गया और यहाँ 6 आ गया और आपसे पूछा 976 का स्क्वायर निकालो। ऐसा पेपर में भी नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। आप कोई पेपर हो, आपको लग रहा हो कि ये आया सर, देखिए यहां से आप बोल लेते नहीं आएगा, आप मेरे को भेजिए पर्सनली, ठीक है। मैं आपको ये बताऊंगा कि भैया ये आखिरी संख्या से हो सकता है, ये अलजेब्रा से हो सकता है। यहां एग्जामिनर का मकसद ये नहीं है कि पूरा स्क्वायर सॉल्व कराना आपका, ठीक है। 303 का स्क्वायर हो गया, 3 का वर्ग हो गया 9, 30 3 90, 90 दूनी 180, बचा 18, 900 और 18 918, तो 91809, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 1008। अब नंबर हो गए बहुत बड़े, ठीक है। तो यहां पर सेकंड मेथड ही चलेगा, ठीक है। सेकंड मेथड सिखाया ही इसलिए, सेकंड मेथड लग आपका यहां पर भी जाएगा। देखिए ध्यान से, जैसे 303 का स्क्वायर निकालना है मेरे को, बात समझना ध्यान से। 303 का स्क्वायर निकालना है, जब 2 अंक हो या 3 अंक हो, 1 अंक के बाद ही डंडा खींचें। अब 3 का स्क्वायर हो गया 09, 30 का वर्ग हो गया 900, 30 3 90 दूनी 180, 1 अंक छोड़ के लिख दो, तो ये आ गया 90819, ठीक है। 303 का स्क्वायर ये आ गया। जब 2 अंक हो तो भी 1 अंक के बाद डंडा आएगा, जब 3 अंक हो तो भी 1 अंक के बाद डंडा आएगा। परंतु अगर 4 अंक हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये लिखा है 1017 का स्क्वायर, तो यहां पर 2 अंक के बाद डंडा आएगा। यहां 1 अंक के बाद, ठीक है। यहां 1 अंक के बाद, यहां भी 1 अंक के बाद, ठीक है। यहां 2 अंक के बाद आएगा, फर्क है थोड़ा सा। जब यहां 1 अंक के बाद आएगा तो यहां पर भी 1 अंक छोड़कर लिखेंगे,
यहां पर क्या करेंगे, 2 अंक छोड़कर लिखेंगे। ध्यान से समझिए बात को। जब 1 अंक के बाद आएगा तो यहां 2 अंक आएंगे, और यहां 1 अंक छोड़कर। ठीक है। जब बात आई 4 अंकों की, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसमें कैसे करने वाला हूं, 4 अंकों की। 17 का स्क्वायर होता है 189, 189। पर जब 2 अंकों के बाद डंडा है तो यहां 4 अंक आएंगे, इसलिए मैं 0 लगाऊंगा। यहां आएंगे 4 अंक। 10 का स्क्वायर होता है 100, 17 धाम 170, 170 को 2 से गुणा करूंगा 340। अब 340 लिखूंगा मैं 2 अंक छोड़कर। तो मैंने लिख दिया 40, 4, 3। अब इसका टोटल करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये 9 आ गया, 8 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया। ये मेरा आंसर आ गया। कितना लिखना पड़ा मेरे को, केवल इतना। अन्यथा आप खुद सोच सकते हैं 4 अंकों का वर्ग है, कितना समय आपको लगने वाला है इसमें। ठीक है। हाँ 289, 17 का स्क्वायर गलत लिख दिया मैंने, 289। ठीक, ठीक है। बिल्कुल भाई, वाह क्या बात है। अभी एक एग्जांपल और लेता हूं भाई। गलती करने का हक आपको ही थोड़ी है, गलती मैं भी कर सकता हूं यार, है ना। और आप इतने समझदार हैं कि 17 का स्क्वायर तो मुझे पता होगा, ये आपको पता होना चाहिए। पर देखिए, कुछ नहीं कह सकते, कोई भी बड़ी से बड़ी या कोई भी छोटी से छोटी गलती किसी से भी हो सकती है। ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम गलत नहीं कर सकते कभी भी। अब 1008 का स्क्वायर निकालना है, बात समझना। मैंने आपसे बोला 4 अंक अगर हैं, 2 अंक के बाद डंडा आएगा। अब 8 का स्क्वायर देखो क्या होता है, 64। पर 64 नहीं लिख सकता मैं। यहां अगर 2 अंक के बाद डंडा है तो यहां 4 अंक आएंगे, तो 0064 लिखना पड़ेगा आपको। और 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आ जाएगा। 10 अट्ठे 80, 80 दूनी 160। अब 160 में 2 अंक छोड़ के लिखूंगा, क्योंकि डंडा यहां पर 2 अंक के बाद आया है। यहां पर जो अंक लिखे जाएंगे वो इसके दुगने लिखे जाएंगे, और यहां जो गैप छूटेगा वो इसके बराबर छूटेगा। तो कितना हो गया, 160। तो ये आंसर क्या आ गया, 6406101। तो 1016,064, यानी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। जिसको समझ नहीं आया एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लेते हैं ये है हमारे पास 1107। ठीक है, 1107 छोड़ो, पहले छोटा ले लेते हैं 1103। इसका स्क्वायर निकालना है सभी को भाई। 1 2 3 4, 4 अंक हैं आपके पास। 2 अंक के हिसाब से पेयरिंग करिए, 2 यहां पर आ जाएंगे, 2 यहां पर। ठीक है। जब 2 ही अंक हैं तो 1 1 की पेयरिंग होगी। जब 2 अंक 3 अंक हैं तो भी 1 और 2 की पेयरिंग होगी। और अगर यहां पर 1502 है तो यहां पर 2 और यहां पर 2, ये ध्यान रखना है बस आपको। ठीक है। 3 का वर्ग होता है 9, पर 9 नहीं लिखेंगे, 0009 लिखेंगे, क्योंकि ये 2 अंक के बाद हमने डंडा डाला है तो यहां 4 अंक ही आएंगे, उसके दुगने। 11 का वर्ग हो गया 121। 11 तिया 33, 33 दूनी 66। अब 66 कहां लिखेंगे, 2 अंक छोड़कर, क्योंकि जो पेयरिंग हुई है यहां पर, जोड़े बनाए हैं वो 2 के हिसाब से बनाए यहां पर, इसलिए यहां भी 2 अंक छूटेंगे। हमेशा लगेगा ये 6 6 1 2 1, 121 6609। ठीक है, ये आंसर आ गया मेरा 121
6609। बस भाई आज खत्म ही करने वाले हैं अभी से। ठीक है, अब मैंने पूछा आपसे 1107। 1107 ये स्क्वायर निकालने इतने आसान थोड़ी है। खुद देखिएगा, अगर मैं आपको ये तरीका नहीं बताता हूं आप कैसे निकालने वाले हैं। और मैंने वो पॉसिबिलिटी ली है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि उसका निकालने का तरीका आसान है। अब डंडा मैं नहीं डाल रहा यार, मुझे पता है ना, मैंने बहुत डंडा डाल दिया, ये बार बार डंडा डालना भी ठीक नहीं है। अब आप समझ गए कि भाई 4 अंक हैं तो 2-2 करके जोड़े बनेंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 को लिखो 0049, और 11 का वर्ग होता है 121, इसे ऐसे लिख दो 11 सत्ते 77, 77 दूनी 154। अब 2 अंक छोड़ के 154 लिख दो। अब ऐसे करने की आदत डालो जब आप सीख जाओ। तो 4 9 4 5 2 2 1, ये मेरा आंसर हो गया, यानी डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। 1 2 2 5 4 4 9। मेरे भाई बिल्कुल लाइव है भाई, जिसको समझ नहीं आ रहा है वो घर पे क्लास दोबारा से देखना आराम से, और खुद पेपर पे नंबर लिख लेना। और अगर आपके पास बुक है मेरी तो आप उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 2102, इसका वर्ग निकाल रहा हूं मैं 2102 का। पेन पेपर तैयार। 2 का वर्ग हो गया 4, मैंने लिखा 0004, 4 अंक आएंगे। 21 का वर्ग होता है 441। 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 2 अंक छोड़ के मैंने 84 लिख दिया। अब मैं जोड़ दूंगा 0 4 4 8 1 4 4, तो ये हमारा आंसर हो गया। सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सी ऑप्शन सभी का आंसर आ जाना चाहिए। मेरे भाई घर पे प्रैक्टिस करिए, अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो कॉन्सेप्ट एक बार समझना है और फिर घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं 182। रुक जाइए, ये तो आप कर लेंगे घर पे ही। कोई बड़ा नंबर है? बड़ा नंबर नहीं है। ठीक है, एक बड़ा नंबर दूंगा मैं क्लास खत्म करने से पहले, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं मैं। एक सेकंड रुकिए। ये मैंने बोला आपसे 3100, एक सेकंड, 3100 नहीं, 30 1 2, इसका स्क्वायर करते हैं यार, बड़ा नंबर 1, इसका वर्ग करते हैं, इसका वर्ग करते हैं। देखिए ध्यान से, अब 12 का स्क्वायर लेंगे 144, पर यहां पर 4 अंक आने चाहिए इसलिए एक 0 लगा दिया। 30 का वर्ग होता है 900, 12 तिया 36, 360, 360 को 2 से गुणा किया 720, 720 लिखेंगे 2 अंक छोड़कर, तो 4 4 1 2 7 0 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 9072 144। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक, चलिए तो देखिए आज हमने स्क्वायर कंप्लीट किया है। जितनी प्रैक्टिस मेरे से हो सकती थी मैंने आपको कराई है। ठीक है, बाकी आपको घर पे करनी है। देखिए, और सबसे ज्यादा जो स्क्वायर यूज होते हैं वो होते हैं 2 अंकों के, जो हमने स्टार्टिंग में करे हैं एक स्टेप के साथ। सबसे ज्यादा यूज होते हैं ये 2 अंक वाले। उसके बाद कभी कभी 1 अंक का अगर आ जाए तो आपको क्या करना है, और कभी 4 अंक का मिल जाए
तो आपको क्या करना है, तो मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं होगा कि आपके पेपर में इसका स्क्वायर आ गया कि भैया ये बताओ 46 49 का स्क्वायर क्या होगा। आप मेरे को एक भी पेपर दिखा देना जिसमें ऐसा स्क्वायर पूछा गया हो, ऐसा स्क्वायर नहीं पूछा जाएगा। और अगर ऐसा कुछ पूछा गया है तो वो क्वेश्चन आपका ऑप्शन से भी आराम से हो सकता है, ठीक है, और वो क्वेश्चन आपका अलजेब्रा की प्रॉपर्टी पे भी हो सकता है। तो ऐसा स्क्वायर नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक। जो आपके काम की चीजें मैंने आपके समक्ष रखी है, आपके सामने। अब आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप घर पे इस पे प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से, ठीक है। तो 2 अंक 3 अंक और 4 अंक ये सब बता दिया है मैंने, और जो बताया है वो सब पे लगने वाला बताया कि भैया ये कर लो, ऐसा मत करो, वो बहुत गलत तरीका है कि 50 तक हम ऐसे ध्यान रखेंगे, 100 तक ऐसे रखेंगे, 1000 से करीब वाले ऐसे रखेंगे, नहीं। केवल 1-2 तरीके मैंने आपको बताया, ये सब जगह लग जाएंगे जो पेपर में आपके क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो, ठीक है, और लगातार हम आपके विश्वास पे खरे उतर रहे हो, क्योंकि 5-6 दिन हुए, बहुत सारे बच्चे हमसे नए जुड़े हैं। हमारा मकसद यही है कि आपको अच्छी से अच्छी चीजें सिखाना, जिससे आपके यहाँ पर लोड पड़े, आप महसूस कर पाए। देखिए, वही चीज असली है जो आप महसूस कर पाए, ठीक है। और हम आप सभी से ये कहेंगे कि भैया जिसको अगर समझ नहीं आ रहा है या हल्का आ रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप भी हमारे बच्चे हैं। आप क्लास दोबारा से देखिए, स्पीड हल्की करके देखिए और कलम लेके लगाते जाइए, पर पीछे नहीं हटना है यार। बहुत शिद्दत के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं, पीछे नहीं हटने देंगे। मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। किसी टॉपिक में दिक्कत है 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, पर घर पे प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।